आज की कहानी है खाते यहाँ का और गाते वहाँ का है। क्या माँ, कितनी जल्दी आपका फोन कहाँ व्यस्त हो जाता है। आपने बोला था मोबाइल रिचार्ज करने, अब पूछना चाह रहा हूँ कौन सा प्लान डलवाऊं। तो आप तब से फोन पर लगी हुई हैं। ऑफिस में हूँ और भी काम होते हैं मुझे, हिमांशु ने अपनी माँ सुनीता जी से कहा। हिमांशु की ऐसी बात सुनकर सुनीता जी को गुस्सा तो आ रहा था, पर उन्हें अभी काम निकलवाना था, इसलिए उन्होंने धैर्य से काम लेना उचित समझा। गुस्से का घूंट पीकर उन्होंने हिमांशु से कहा, अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों करते हो? टिकट कंफर्म हो गया। तुम्हारी बहन पूर्वा का फोन था, उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, वही बता रही थी। जो भी हो माँ, आपको समझना चाहिए, मैं ऑफिस में होते हुए आपका काम कर रहा हूँ, आप फिजूल में उधर लगी हैं। चलिए ठीक है, बाद में बात करता हूँ, बोलकर हिमांशु ने फोन रख दिया। सुनीता जी समझ रही थी कि हिमांशु का गुस्सा काम को लेकर कम और पूर्वा से बात करने को लेकर ज्यादा है, क्योंकि पूर्वा अपने घर की हर छोटी बात माँ को बताती है और मायके की खबर लेने में भी लगी रहती है। हिमांशु और पूर्वा दोनों भाई बहन शादीशुदा हैं और कोलकाता में रहते हैं। हिमांशु के पास तो भड़ास नहीं निकाल सकी सुनीता जी ने तो जल्दी से खाना खाकर तैश में अपनी बहू नीलू को कॉल लगाया। नीलू के परिणाम का कोई जवाब नहीं दिया। सुनीता जी ने और सीधे बोलना शुरू किया, मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम लोगों की। तुम और हिमांशु दोनों को मेरी बेटी पूर्वा से इतनी जलन क्यों है? तुम ये मत सोचना कि तुम लोग के इस रूखे व्यवहार से मैं अपनी बेटे का घर छोड़ दूंगी। घर नहीं छोड़ने वाली मैं। बेटियां ही हर जगह काम आती हैं। तुम सबकी सोच को लेकर कभी नहीं अपनी बेटी को छोड़ूंगी। हर कदम उसने मेरा साथ दिया है, हर घड़ी में मुझे क्या सही क्या गलत सलाह देती रहती है। नीलू ने कहा, मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपका मूड शांत तो हो जाए तब कॉल करिएगा। और पूर्वा दीदी को मैं यूं ही कुछ भी नहीं कहती, जो उन्होंने किया है वही कहती हूँ। सुनीता जी अंदर ही अंदर नीलू की बातों से उबल रही थी। नीलू की एक आदत अच्छी थी, वो हर बात पर पलट कर जवाब नहीं लगाती, लेकिन जाती होने पर छोड़ती भी नहीं। खैर, सुनीता जी को पता नहीं था कि हिमांशु आकर दरवाजे पर अपने जूते उतारने के बाद चुपचाप किनारे खड़ा होकर अपनी पत्नी और माँ का वार्तालाप सुन रहा था। तब नीलू की आवाज बंद हुई तो हिमांशु ने कहा, चाय तैयार है। नीलू पलट कर देखी हिमांशु को और दूसरी ओर भी सुनीता जी को फोन पर हिमांशु की आवाज गई तो उन्होंने फोन रख दिया। कल हिमांशु के घर सुनीता जी और उनके पति मानव जी को जाना था बॉडी चेकअप के लिए। शाम की टिकट से रवाना हुए दोनों कोलकाता के लिए और अगली सुबह पहुंच गए। नीलू ने मम्मी पापा जी दोनों के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाया था। सबने खुश होकर नाश्ता किया और हॉस्पिटल चले गए। चेकअप कराने के बाद करीब हिमांशु के घर में रहते सुनीता जी और मानव जी को 10 दिन हो गए थे। कुछ भी करती नीलू, उसको कभी किसी चीज का श्रेय नहीं मिलता। हर बात में सुनीता जी नीलू के घर रहकर भी पूर्वा की तारीफ करती। जो भी कुछ बनाती नीलू सुनीता जी को बोलती, पूर्वा और अच्छा वो अलग ढंग से बनाती है। सासू माँ की बातों की प्रहार से बहुत आहत होती है नीलू। थोड़ा तकिया में सिर छिपाकर रो लेती या हिमांशु से शिकायत कर लेती, पर हिमांशु माँ का विरोध चाहते हुए भी नहीं कर पाता। एक दिन जागती यहाँ तक जा पहुंची कि नीलू की मेड अभी घर में पोछा कर रही थी। नीलू ने नाश्ता करा दिया था और बोली कि मम्मी आप और पापा बैठिए, मैं नहाकर आती हूँ तो फल काट कर दूंगी। सुनीता जी को नीलू का आदेश सुनकर गुस्सा आ रही थी। उनके दिमाग में नीलू को परेशान करने की योजना बनाई। सुनीता जी ने ड्राइंग रूम में टीवी का रिमोट लेकर बैठ गई और मानव जी को भी बुला लिया। मानव जी ने बाहर का चप्पल घर में पहनकर घूम लिया तो फर्श और चप्पल के धब्बे आ गए। धब्बे को देखकर मेड ने कहा, साहब जी बैठ जाइए, मुझे पोछा लगाकर जाने दीजिए तब चलिएगा। सुनीता जी ने बुदबुदाते हुए कहा, काम वाली को भी अपनी तरह ही बनाकर रखा है। तभी मानव जी बोले, पूर्वा के घर में सब व्यवस्थित दिखता है, हर कपड़ा बिल्कुल चमकीला साफ और प्रेस किया हुआ लगता है। सुनीता जी ने कहा, सही बोल रहे हो जी, यहाँ तो कुशन इधर तो कभी उधर, कोई पूर्वा से सीखे। तकिया उधर कायदे से रखना। नीलू नहाकर जैसे ही निकली, उसके कानों में भी सुनीता जी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने आओ देखा न ताओ, अब गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बालों को समेटते हुए ड्राइंग रूम में नीलू आकर बोली, मम्मी पापा जी,
सब कुछ दीदी के यहाँ अच्छा लगता तो है तो दोस्तों, वही अगर क्यों आपको नहीं हमारी रुकते, कहानी खाते पसंद यहाँ आए का तो है हमारे और चैनल को हमेशा लाइक, गाते वहाँ शेयर, का है। सब्सक्राइब दीदी भी जरूर इतनी करें। अच्छी है तो क्यों नहीं जाकर आप लोग वहाँ रुकते। एक स्वर में बोलकर नीलू चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सुनीता जी ने नजरें तैरते हुए हिमांशु को देखा, जो बैठकर डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था। सवालिया नजरों से हिमांशु ने अपने माँ को देखा और सुनीता जी हिमांशु से पूछने लगी, करवा ली बेइज्जती ना अपने माँ की। अच्छा लगा तुम्हें। हिमांशु अखबार पटक कर माँ के सामने आया और बोला, मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ माँ, और काफी दिनों से सुन रहा हूँ कितना भी आपको नीलू करती है, पर आप सिर्फ पूर्वा दीदी की वाहवाही में लगी रहती हैं। सही बोल रही है नीलू, जब इतनी अच्छी है दीदी तो आप उनके ही घर क्यों नहीं टिकती, बस 2 घंटे में घूम कर चली आती हो। आपको ये तो दिखता है हमारे सोफे व कुशन उलझे रहते हैं, पर आपको ये नहीं दिखता कि आप लोग सुकून के बिना रोक टोक के स्वेच्छा से रह सके। इसलिए जिस तरह से चलता है घर उसी हाल पर छोड़ देते हैं। सुलझा घर किसे नहीं पसंद आता। जहाँ मेहमान आएंगे तो घर तो उलझेगा ही। घर बाद में ठीक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम भी दीदी की तरह ऐसे ही सफाई प्रिय हो जाए तो क्या आपको यहाँ असुविधा नहीं होगी। वो बेटी है, उसके यहाँ इतने दिन रुकना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं रुकते। वो तो हमें बार बार बुलाती है। मानव जी ने बीच में बात काटते हुए कहा। अब हिमांशु पापा के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा, प्लीज पापा, कम से कम आप तो निष्पक्ष फैसला करिए। आपको भी अच्छी तरह पता है वहाँ सफाई का मोल है और यहाँ भावनाओं का। और बेटी है तो क्या हुआ, जब आप बराबर से पूर्वा और नीलू को सब कुछ देते हैं तो सेवा करवाने में इतना क्यों घबराना। हक से जाइए, अगर अच्छा नहीं लगता है यहाँ तो, पर यहाँ रहकर करने वाले को करने के बाद ठेस न पहुंचाइए। माँ पापा और बेटे की आपसी तकरार देखकर नीलू बिल बोले ही अपने लिए चाय बनाकर छत पर चली गई। वो जवाब लगाने और खुद को साबित करने की बजाय अपने ऊपर चले रहे आरोपों पर प्रत्यारोपों को बिन सुलझाए ही चाय का घूंट पीने लगी कि नीलू के पक्ष में हिमांशु के उठाए कदम से उसके दिल को तसल्ली और चाय की घूंट पीने से उसके दिमाग को संतुष्टि मिल रही थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।